दशहरा क्यों मनाया जाता है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मां दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन रामलीला होने के साथ रावण के पुतले जलाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम द्वारा रावण का वध ही नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अधर्म पर धर्म की विजय के साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। जानिए दशहरा मनाने के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। दशहरा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसमें से हम आपको 3 मुख्य कथाओं के बारे में बता रहे हैं। भगवान राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मां दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी तिथि को उन्होंने रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाया जाता है। मां दुर्गा ने किया महिषासुर का वध। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर और मां दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण आश्विन मास की दशमी तिथि को विजय के रूप में विजयदशमी मनाते हैं। मां दुर्गा द्वारा असत्य पर सत्य की विजय के रूप में इसे मनाते हैं। पांडवों की हुई थी जीत। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन पांडवों को वनवास हुए थे और इसी दिन वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ शमी के पेड़ में रखे शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। दशहरा में किसकी पूजा होती है? दशहरा अथवा विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह आदिशक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। दशहरा हमें क्या सिखाता है? 8.1 दशहरा हमें सिखाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। यह हमें सत्य और धार्मिकता का महत्व दिखाता है। इसके अलावा यह हमें सुरंग के अंत में प्रकाश में विश्वास दिलाता है। दशहरे के दिन क्या करना चाहिए? दशहरे के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करना चाहिए। इससे घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। दशहरे के दिन शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कानून संबंधी पचड़ों से छुटकारा पाने के लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम माना जाता है। दुर्गा पूजा और दशहरा में क्या अंतर है? त्योहारों के समापन के तरीके में भी अंतर। नवरात्रि का अंत दशहरे के साथ होता है और त्योहार को 9 दिनों के बाद दशमी पर रावण का पुतला जलाया जाता है। दूसरी ओर दुर्गा पूजा का समापन सिंदूर खेल के साथ होता है, जिसमें विवाहित महिलाएं देवी दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करने से पहले एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं। हम 9 दिनों के लिए दशहरा क्यों मनाते हैं? देवी दुर्गा ने 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध करने के बाद राक्षस महिषासुर का वध कर दिया। 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे विजय उत्सव को दर्शाने के लिए दशहरा या दशहरा के रूप में भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसे विजयादशमी कहा जाता है। विजया का अर्थ है जीत और दशमी 10वां दिन। दशहरा में क्या नहीं करना चाहिए? विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है। दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन भूलकर भी कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो अपनी गलती से भी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। रावण के 10 सिर क्यों थे? चूंकि रावण एक विद्वान राजा था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन पर उसे महारत हासिल थी। प्रतीकात्मक रूप से 10 सिर रावण की मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो एक औसत इंसान की मानसिक शक्ति से 10 गुना अधिक मानी जाती है।